देखो बच्चों, हम लोग फिनॉल की रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ रहे थे। ठीक, फिनॉल की रासायनिक अपक्रियाओं के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो फिनॉल की क्रिया Na के साथ कराते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं, तो क्या किस तरीके से बनता है ये पढ़ा था। उसके बाद दूसरी रिएक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? NaOH के साथ कराते हैं तब क्या बनता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी रिएक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नहीं, इसके बाद एस्ट्रीकरण पढ़ा था। इसके बाद एस्ट्रीकरण पढ़ा था, ठीक है बेटा, फिनॉल का एस्ट्रीकरण। फिनॉल का एस्ट्रीकरण के अंतर्गत जो फिनॉल का एस्ट्रीकरण हम लोग करते हैं, अब एस्टर तो सब लोग जानते हो ना, एस्टर सब लोग जानते हो ना, इसका फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड COO R डैश, ठीक है, बात समझ पाए। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे जो फिनॉल का एस्ट्रीकरण करा रहा है तो यहाँ R की जगह क्या होगा, बेंजीन होगा, और ये R डैश की जगह क्या हो जाएगा, CH3 या कोई कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है। एस्ट्रीकरण के अंतर्गत हमने आपको पहला जो एस्ट्रीकरण कराया था वो आपको याद होगा किसके द्वारा कराया था, CH3COCl के द्वारा, नहीं याद है, इसके द्वारा हमने कराया था एस्ट्रीकरण। एक नाम बताओ क्या रहा है, हाँ क्या नाम रहा है, हैलाइड की जगह क्लोराइड हो, एसिटिल या एसिल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड, जब भी आपको बोलना है तो एसिटिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इसके द्वारा हमने पहले एस्ट्रीकरण कराया था, कल के वीडियो में हमने इसके द्वारा एस्ट्रीकरण कराया था, ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे अम्ल एनहाइड्राइड के द्वारा हमें एस्ट्रीकरण कराना है, किसका, फिनॉल का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्ट्रीकरण ही करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, एस्ट्रीकरण, लेकिन किसके द्वारा कराएंगे, एनहाइड्राइड या अम्ल एनहाइड्राइड के द्वारा, एनहाइड्राइड के द्वारा, ठीक है, लिख लेंगे अपना, बात समझ पाए। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि एस्ट्रीकरण किसके द्वारा देखेंगे, अम्ल एनहाइड्राइड के द्वारा जो फिनॉल होता है उसका एस्ट्रीकरण कैसे कराएंगे, ठीक है, क्लियर। तो पहले हम ये देखें अम्ल एनहाइड्राइड क्या होता है, इसको पहले बनाना सीख लें, ठीक है। तो देखते हैं भाई, इसको मिटा दें, देखो, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लेते हैं CH3, ये तो अच्छा है, CH3 कहीं ढारी देखो, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे, क्या करेंगे, एनहाइड्राइड को हमें बनाना है, किसको बनाना है, एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड, मतलब अम्ल के द्वारा एनहाइड्राइड बना है। तो अम्ल लेंगे कौन सा, पहले पॉइंट इसको एक जगह इसको कोने पर नोट कर लेना, अम्ल लेंगे कार्बोक्सिलम, कौन लेंगे, कार्बोक्सिलम, तो CH3, ठीक है, COOH होता है, COOH, इसके 2 अणु लेने हैं, कितने अणु लेने हैं, 2 अणु लेंगे, और जब दोनों अणुओं को लेंगे ना तो इनकी आपस में क्या होगा, इनसे जल निष्कासित हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, COOH, जल निष्कासित हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, जल निष्कासित हो जाएगा। कैसे, अब जल से एक से H ले लो, एक से ले लो OH, तो जल निकल जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम इससे H लेते हैं, ठीक है, और इससे लेते हैं OH, क्लियर। तो ये निकल जाएगा जल निकल जाएगा, यहाँ से इन दोनों से क्या निकल जाएगा, जल, H2O निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2O। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, देखो एक तरीके से इसको बनाएं अगर हम इसे, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसको जोड़ेंगे अगर, और इसको डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको सिंगल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ ऐसे रह जाएगा कि नहीं। इसको अगर करें, इसको इस वाले को, तो ये वाला CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन का एक ऑक्सीजन बच जाएगा ना, ये वाला ऑक्सीजन बच जाएगा, तो ऑक्सीजन O नहीं, गड़बड़ नहीं, ठीक बस नहीं बचेगा, ये तो कार्बन बच ही जाएगा। देखो अगर हम ये वाला इसको पूरा उसके रूप में लिखें, इसके संरचना के रूप में, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड फिर ऑक्सीजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसका चला गया है, तो ऑक्सीजन की एक संयोजकता खाली हो जाएगी। इस वाले में देखेंगे तो इसका जो H2O, यहाँ से देखेंगे ना, H2O निकला है, तो OH चला गया इसका, तो इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड खाली रहेगा। तो अब देखो इसकी O की जगह खाली है, इसकी C की एक जगह खाली है, तो ये दोनों मिल करके आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, तो इसको अगर यहाँ इस तरफ जोड़ेंगे तो देखो कैसे जुड़ेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो यहाँ पर C फिर से आ जाएगा, ये वाला C जुड़ेगा आकर के, देखो यही वाला C तो जुड़ेगा आकर, ऐसे तो नहीं कि यहाँ से जोड़ेंगे, तो ये वाला C जोड़ देंगे, तो सिंगल बॉन्ड C
और सी के ऊपर कौन है, ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो जो ये बना है इसी का नाम है एनहाइड्राइड या अम्ल एनहाइड्राइड। इसी को क्या कहेंगे, अम्ल एनहाइड्राइड या एनहाइड्राइड। तो इसको एक कोने में लिख लेंगे एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड बना है। अब हम लोग क्या करेंगे, बात समझ पाए। तो ये भी याद रखना, देखो ये टूटेगा तो टूटेगा कहाँ से, क्योंकि ये वाला देखो ये मेन कार्बन इसका, तो अगर टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा, नहीं टूटेगा, ये भी याद रखना क्योंकि यही वाला तो बंद जुड़ा है। देखो दुई आपके कार्बोक्सिलम है, इनसे हमने क्या निकाल दिया, जल निकाल दिया। जैसे ही जल निकालेंगे तो एक से H गया है, एक से OH गया है, तो होगा क्या बेटा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। O की एक संयोजकता खाली हो गई और C की एक संयोजकता खाली हो गई, ये दोनों आपस में यहाँ से जुड़ गए। तो अब अगर ये टूटेगा कभी तो यहीं से टूटेगा, ठीक है, बात समझ पा रही है, क्लियर। अब देखो तो ये हमारा एनहाइड्राइड बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एनहाइड्राइड जो हमारा बन चुका है तो याद कर लेना, नोट करके कहीं पे नोट कर लेना कि एनहाइड्राइड जो है कैसे बनता है। तो कार्बोक्सिल जो अम्ल है इनसे जब जल निष्कासित होता है, क्या निष्कासित होता है, जल निष्कासित होता है, तो हमारा क्या बनता है, अम्ल एनहाइड्राइड या एनहाइड्राइड बनता है। ये एक जगह नोट कर लेना इसको, ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं, ये वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब जो हमारा एनहाइड्राइड मिल गया है इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे फिनॉल के साथ। क्यों, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल एनहाइड्राइड के द्वारा फिनॉल का एस्टीकरण। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिनॉल का एस्टीकरण अम्ल एनहाइड्राइड का। तो अब हम लोग लेंगे ये वाली जो हमारी रिएक्शन में है वही हम देखेंगे। अभी तक हमने केवल एनहाइड्राइड को बनाया है, ठीक है। तो अब हम लेंगे फिनॉल। तो फिनॉल हमारा ये, ठीक है बच्चा, ये हमारा फिनॉल OH, ठीक है। अब किसको लेंगे, एनहाइड्राइड को, किसको लेंगे, एनहाइड्राइड को हम लोग ये लेंगे यहाँ से। तो जब इसको लेंगे तो इसको लिख लेते हैं प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे याद रखना कि ये यहीं से टूटेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है बच्चा। अब देखो जब ये आपस में क्रिया करेगा तो आपको ध्यान से यहाँ पे याद ध्यान रखना। और देखो ये जैसे क्रिया हम कराएंगे ना तो ये क्रिया एक क्या उसे बोलते हैं, वो तो ठीक है लेकिन उसे क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, जिस उत्प्रेरक का नाम है प्रीडीन। क्या नाम है, प्रीडीन। इससे पहले भी जब हमने आपकी क्रिया कराई थी तब भी वहाँ प्रीडीन उपस्थित था। और यहाँ भी एनहाइड्राइड के द्वारा जब भी हम क्रिया करा रहे हैं, एस्टर बनवा रहे हैं फिनॉल का, तब भी यहाँ पर प्रीडीन उपस्थित है। कौन उपस्थित है, अब प्रीडीन जो है कौन काय के रूप में उपस्थित रहेगा, बताओ भाई, उत्प्रेरक के रूप में। बात समझ पा रहे कि नहीं, ठीक है, ये खुद क्रिया में भाग लेगा क्या, नहीं। तो प्रीडीन यहाँ उपस्थित रहेगा। अब इसमें होगा क्या देखेंगे, प्रीडीन जब आएगा तो यहाँ पे आपको पता है, देखो ये H जो है H है, तो H क्या है, ये जब टूटेगा अलग होगा तो ये H धनायन के रूप में अलग होगा, नहीं बात समझ पाए, O निगेटिव के रूप में अलग होगा। अरे भाई H धनायन तो देता है, अम्लीय प्रकृति के अंतर्गत आप जान जाएंगे कि अगर H धनायन दे रहा है तो अम्ल एक तरीके से। अब बात करेंगे इसमें अगर आप लोग बात करेंगे तो ये वाला कहाँ से टूटेगा, तो अभी हमने आपको बताया है ये वाला कहाँ से टूटेगा बच्चा, यहाँ से टूटेगा, ठीक है, इस जगह से ये टूटने का प्रयास करेगा, ठीक। अब जब ये टूटेगा तो मेन अब यहाँ पर आप लोग पहले देखेंगे कि इसमें बनेगा क्या क्या। तो पहले एक चीज़ देखो हमने आपको समझाया था, वहाँ पे आपको याद होगा जब हम क्रिया करा रहे थे किसके साथ, CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड Cl के साथ करा रहे थे बेंजीन की क्रिया, ठीक है। तो वहाँ पे हमने, सॉरी बेंजीन बोल रहे हैं, फिनॉल की क्रिया किसके साथ करा रहे थे, फिनॉल। तो फिनॉल वहाँ पे ऐसे लिए थे यहाँ पर, ठीक है, OH, और ये था हमारा प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ से H और Cl निकल गया था, इसे H पॉजिटिव और क्यों Cl निगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। तो अगर इतना, अब अगर यहाँ पे देखे जाए, अगर ये निगेटिव के रूप में निकल गया तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में आएगा कि जहाँ कहीं आपको इतना पोर्शन दिख जाए तो इसका मतलब वो पॉजिटिव के रूप में होगा, नहीं होगा पॉजिटिव रूप। और यही जा करके इसके साथ जुड़ रहा था, यही तो जुड़ा था इसके साथ, ठीक है। तो ऐसे आगे आपको याद हो गई, ये रिएक्शन याद हो गई कि इसमें आपको देख रहे थे, क्या देख रहे हैं कि O आ गया है, O के साथ यहाँ पे कौन जुड़ा था, कि यही जुड़ा था। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, और यही तो तुम्हारा था एस्टर फिनॉल का,
ठीक है। तो बेटा ऐसे अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो इसमें ये वाला पॉजिटिव रहेगा सिरा कि ये वाला, नहीं बात पल्ले पड़ा, पॉजिटिव ये वाला सिरा रहेगा कि ये वाला। तो आप लोग दिमाग तो वहाँ से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, उस वाली अभिक्रिया से दिमाग आप लगा लोगे कि जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा सिरा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। देखो भैया Cl लेके चला गया तो ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये वाला सिरा इस तरीके से पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। और अगर तब भी ना समझ में आए कि यो वाला पॉजिटिव रही है कि यो नेगेटिव रही है, तो आपको हमने विद्युत ऋणात्मकता पढ़ाई है कि नहीं, विद्युत ऋणात्मकता में फोकल सी आपको पढ़ाया है कि नहीं। तो फोकल सी से अगर आप देखेंगे, ठीक, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। और अगर ये बंद टूटेगा तो बेईमान कौन निकलेगा, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन लेके कौन भागेगा, ऑक्सीजन। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो यो वाला पोर्शन नेगेटिव, यो वाला पोर्शन पॉजिटिव। बात समझ पा रहे हैं, तो चाहे वो ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, नहीं बात पल्ले पड़ी, ठीक। तो अब आप यहाँ तक समझ पाए, यो वाला यहाँ से बंद टूट गया, यो तो तुम्हें कन्फर्म है कैसे, क्योंकि जुड़ो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव कौन कैसे का हो, ये क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि जब इनकी क्रिया करेंगे तो भैया एक H धनायन निकलिए, और जब H धनायन निकलिए तो वो कहिए हमें निगेटिव वाला चाहिए, तुम दोनों में जो निगेटिव पोर्शन है वो हमारे तीर आ जाए और पॉजिटिव वाला चलो जाए। तो तुम्हें यही अगर नहीं पता निगेटिव कौन है तो वो तो पता हो जाए कि नहीं पता, वो एक वो तरीका बता दिया है, ये तरीका बता दिया, जैसे भी जो आपको याद रख रहा है याद कर लेंगे। तो ये H जो है, H जा करके किसके साथ जुड़ेगा, देखो इसके साथ जुड़ेगा भैया, ये नेगेटिव है ना, तो H जो है ये जा करके इसके साथ जुड़ जाएगा, कौनों का दिक्कत है तक, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब भाई साहब जो ये पॉजिटिव वाला आयु जा करके ओ के साथ चिपक जाइए आके, है ना, क्लियर, और हमारे एस्टर बन जाए, ठीक। तो एक हम मिटा दें 1 मिनट के लिए, ठीक बच्चा। तो सबसे पहले इनके क्रिया करा देते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा, CH3 इधर लिख देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CO, या C पर इसे पूरा लिख दो O, और ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा H। तो ये का बनेगा, कार्बोक्सिलम तो बनेगा, नहीं बनेगा, हाँ बनेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे फिर देखो, अब बचो यो वाला भाई साहब, तो यो देखिए जा करके जहाँ ये इस वाले फिनॉल के पास जाएगा, ठीक है। तो यो बचो है O निगेटिव है जी, O निगेटिव बचो है। तो भैया यो भाई साहब जब जाई तो कार्बन ए के साथ जुड़ जाइए जाके, ठीक है बच्चा लोग। तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और यही तुम्हारा एस्टर है, इसी का नाम है फेनिल एस्टर, ठीक है बच्चा। और यही तो ऊन बन रहा है, ऊन तो बना रहा है यही, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा ये माइनस तो हट जाएगा, ठीक है, बात समझ पाए। तो बस इतनी बात आपको याद रखनी है। इसका कैप कहाँ गिरा दिया हम, कहाँ, चलो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बात समझ पाए। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि एस्टरीकरण, फिनॉल का एस्टरीकरण अगर आप लोग कराते हैं तो 2 तरीके से आप लोग कराएंगे, एक तरीका वो बताया था कल जो बताया था हमने, और एक तरीका ये हो गया। तो इसमें आपको याद रखना है, एनहाइड्राइड को पहले बनाना होगा। एनहाइड्राइड में अम्ल लेना है, कौन अम्ल लेना है, कार्बोक्सिलम, कार्बोक्सिलम को निर्जलीकरण कर देना है, जल को निकाल देना है। तो जब कार्बोक्सिलम का निर्जलीकरण कर देंगे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। एनहाइड्राइड की क्रिया हम लोग फिनॉल के साथ करा देंगे पिरीडीन की उपस्थिति में, तो हमारा फेनिल एस्टर बन जाएगा और कार्बोक्सिलम भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी, एक जल्दी जल्दी छाप लो, ठीक है, छापो फिर आगे बता। देखो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे फिनॉल की चौथे नंबर पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। ये तो शुरुआत में पहले चैप्टर से आप लोग पढ़ ही रहे हो, नाभिक रागी, इलेक्ट्रॉन रागी, दुनिया भर की चीज़ें। तो इलेक्ट्रॉन रागी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले ये देखो हम क्या कह रहे हैं कि फिनॉल जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो पहले ये देखो, इलेक्ट्रॉन रागी ये तभी दिखाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया फिनॉल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर हम बात करें पहले इलेक्ट्रॉन रागी होता कौन है, तो आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रॉन रागी जो पॉजिटिव जितने होंगे वो सब इलेक्ट्रॉन रागी होंगे कि नहीं, बताओ, पक्का होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रागी वह सब होंगे, वह सब आयन हो सकते हैं, वह परमाणु हो सकते हैं, वह अणु हो सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, नहीं बात समझ पाए, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो वो सब के सब इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया दिखाएंगे कि नहीं। अच्छा एक बात देखो, तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन रागी हमारे पास आ जाए कोई
और वो आ करके फिनॉल के पास आ करके अभिक्रिया कर ले, फिनॉल के पास आकर के अभिक्रिया कर ले तो इलेक्ट्रॉन दागी अभिक्रिया दिखा रहा है इसका मतलब। तो देखा मतलब अगर फिनॉल इलेक्ट्रॉन दागी अभिक्रिया दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखा रहा है, तो फिनॉल जो है उसके पास निगेटिव भरपूर होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब भैया फिनॉल के पास बहुत सारा निगेटिव आयन होगा, ऋण आयन होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत सारा होगा, तभी तो कोनो प्लस वाला आएगा, आकर्षित होगा आकर के उसके पास। नहीं बात पल्ले पड़ी, तभी तो कोनो इलेक्ट्रॉन दागी आएगा आकर के उससे अभिक्रिया करेगा। नहीं बस, तो पहले आपको ये देखना है क्या फिनॉल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की भरमार है उसके पास, तभी तो वो चाहेगा कि कोनो प्लस आ जाए, हमारे पास आकर्षित हो जाए। अब प्लस वाला इलेक्ट्रॉन दागी उसके पास आएगा, आकर के फिर वो अभिक्रिया उसके साथ करेगा। तो पहले हम देखते हैं क्या फिनॉल के पास ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत फिनॉल की हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेंजीन की बात। अगर हम लोग करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्योंकि फिनॉल जो है बेंजीन से ही तो बना है। अच्छा, जो फिनॉल है बच्चा वो बेंजीन से ही तो बना है, बताओ, बेंजीन से नहीं बना है। अच्छा ठीक है, तो देखो इधर बेंजीन को आप जब स्ट्रक्चर बनाते हो तो इस तरीके से आप बनाते हो, ऐसे तो बनाते हो बेंजीन का, ये बेंजीन है, क्लियर, ऐसे तो बनाते हो। तो एक चीज़ देखो, अगर हमने आपको पढ़ाया है शुरू से कि जब भी बंध बनते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले सामने वाले का, एक इलेक्ट्रॉन खैर, तभी तो मिलकर के बंध बनता है। नहीं बताया, सहसंयोजी जो बंध बनता है तो संयोजकता तब आपस में साझेदारी कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तुम हमारा ले लो, एक हमारा ले लो। तो यहाँ पे एक कार्बन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक कार्बन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने मिलकर के साझेदारी की होगी, तभी तो ये वाला बंध बना है। ऐसे यहाँ पर भी हुआ होगा, ऐसे यहाँ पे भी हुआ होगा, ऐसे यहाँ पे भी हुआ होगा। मेरी बात समझ पा रहे? तो अगर ध्यान से देखा जाए इसके स्ट्रक्चर में, तो बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त रूप से घूमते रहते हैं। अच्छा, स्थायी रहते हैं क्या? नहीं, हमने आपको बताया था स्थायी नहीं रहते, चक्कर काटते रहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो एक तो बात यहाँ से मैं श्योर लग गई कि जितने ये जो तुम्हारा बेंजीन है, के पास इलेक्ट्रॉन तो हैं, काफ़ी हैं कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन के पास हैं तो एक मतलब क्या बुलाइए, नाभिक रागी का बुलाइए, जो नाभिक से रागी रखिए, नाभिक का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन रागी को बुलाइए, गलत बोल दिया, इसको बुलाएगा इलेक्ट्रॉन रागी को बुलाएगा, किसको बुलाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रागी को बुला सकता है अपने पास। अब अगर बुला लेगा, आकर्षित करेगा, तो पक्का वो इलेक्ट्रॉन रागी आकर के इससे अभिक्रिया कर लेगा कि नहीं। अब बात करते हैं फिनॉल की, कि फिनॉल भाई साहब इलेक्ट्रॉन, ये बेंजीन है, बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया कर लेगा, तो क्या फिनॉल भी कर सकता है क्या? तो फिनॉल में थोड़ा चिंतन करते हैं। तो फिनॉल जो है वो कैसा बना होता है, तो आपको पता है ये बेंजीन जो है, बेंजीन के ऊपर क्या कर देते हैं, OH लगा दो। ध्यान से देखेंगे आप लोग, बेंजीन के ऊपर आप लोग क्या लगा दो, OH। बताओ बच्चों, ये बेंजीन है, इसके ऊपर OH लगा देंगे आप लोग, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, N पर तो जब ये बेंजीन केवल रहा है तब तो एक के पास ये 6 इलेक्ट्रॉन होते करे आकर्षित करने के लिए, किसको, इलेक्ट्रॉन रागी को। या इतना इलेक्ट्रॉन रागी ना समझ में आवे तो याद कर लो, जिसके पास धन आवेश है वो का आकर्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास है ही करे। लेकिन जैसे ही आपने फिनॉल इसको बना लिया, यानी ऑक्सीजन इसके ऊपर आ जाएगा, तब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो जो ऑक्सीजन होता है ना, वो तो खुद मुख्य इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लिए घूमता है, नहीं घूमता है, खुद घूमता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक्स्ट्रा है उसके पास, ठीक है। तो पहले से तो तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रॉन हते करे, ऊपर से ये और आ गए, ठीक। तो जो फिनॉल है वो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया भी और अच्छी दिखाएगा इसकी तुलना में, नहीं दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन रागियों को बुलाएगा कि आ जाओ तुम लोग इलेक्ट्रॉन प्रेमी हो, आ जाओ हमारे पास बहुत है, आओ अभिक्रिया करो आ करके। तो फिनॉल जो है इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया पक्का दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि अगर हम ये देखते हैं कि कौनो इलेक्ट्रॉन रागी आ गए दौड़ो, भाई दूर से तो दिखा रहा हो कि आ जाओ हमारे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, हमसे अभिक्रिया करो आके। तो अगर कोई का बुला रहे हो, मान लो अपने घरे तुम बुला रहे हो कि आ जाओ, ऐसा हम ही हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, बच्चन को बुलाना, आ जाओ पढ़ो आके बहुत बढ़िया पढ़ावत हैं। ऐसे अगर कई दिन बच्चा मान लो कहा ठीक है चलो मास्टर बढ़िया पढ़ावत चली जाए, अब तुमका बैठे की जगह है ना हो बिल्कुल, खड़े हो जाओ कोने में उधर
मैं कहीं बेकार कोचिंग है, 1-1.5 घंटा खड़े करके पढ़ी है, क्या इतना बढ़िया पढ़ा वो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे सिस्टम एक है कि इलेक्ट्रॉन तो के पास बहुत है, बुला रहा हो धन वाले का, जो इलेक्ट्रॉन बागी है बुला रहा हो, आ जाओ जितने हैं, आ जाओ क्रिया करिए, हम लोग कर लेंगे क्रिया आराम से। लेकिन अगर वो दौड़ दौड़त आ जाए, हैं आइयो बैठ रही खातिर सीटें ना दे, जगह ना दे, तो गलत बात है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रागी आएंगे तो पहले पूछेंगे कि कहाँ भैया व्यवस्था कहाँ है, हमारे स्वागत की व्यवस्था कहाँ कहाँ बैठन है। तो अब ये पहले एक खेत जुगाड़ करिए। तो एक खेत जुगाड़ पहले देखो कि बैठने की व्यवस्था ये कहाँ रखता है। तो इसके लिए कुछ नहीं, आप लोग अनुनाद तो पढ़े हो, नहीं पढ़े हो अनुनाद तो पढ़े हो, बस उसको जल्दी से आप लोग देख लेंगे। आपको मालूम है कि अनुनाद जब होता है तो यह जो पोजीशन होती है, यह पोजीशन कौन होती है, यह वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, यह वाली होती है मेटा, और यह वाली होती है पैरा, नहीं होती है। तो जो ऋण आवेश आता है ना, आंशिक ऋण आवेश कहाँ पर आता है, आर्थो पर, पैरा पर। आपको उम्मीद है अनुनाद वाला पूरा सिस्टम याद होगा, हैं? नहीं याद होगा तो एक बार जल्दी से हम इसको देख लेते हैं, बता दें, याद होगा सबको? तो देखो ये इसे बना लेंगे, नहीं याद होगा, ये हमारा OH है और ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन्हीं को तो कहते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन ये देगा इधर, यहाँ पे आकर के ये बंद बना देगा। और जब ये बंद बना देगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे दे देगा। ठीक, तो ऐसे दूसरी स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा, बन जाएगा कि नहीं? दूसरा स्ट्रक्चर जो बनता है बच्चा लोग बताओ, ऐसे तो बनाया जाता है। तो ये इन पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, O है और H है, O पर हो जाएगा पॉजिटिव आंशिक वाला, और यहाँ से इधर चला गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और ये वाला सिंगल ऐसे बना देंगे। ठीक है, अगली स्थिति में कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि ये वाला भाई साहब जो है आगे जाके शिफ्ट हो जाएगा, इसी पे तो शिफ्ट होता है, हाँ इसी पे शिफ्ट होता है। और जब ये यहाँ शिफ्ट होगा बच्चा लोग तो ये यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। हैं, ये सब हम समझाएं आपको एक एक पॉइंट करके अच्छे से, ताकि आप लोगों को समझ में आए, और जो प्रैक्टिस किया होगा उसको सब समझ में आया होगा, वो सब वहाँ तक दिख रहा है बेटा। तो देखो इधर जो बेसिक हमने आपको पढ़ाया था वहीं पे आपको समझाया था इसको। तो बेटा यहाँ से देखो, ये यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, सही है ना, कुछ गड़बड़ कर दिया नहीं। यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, और यहाँ पे ये इस तरीके से, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही, और OH और O पर पॉजिटिव, ये सब आंशिक वाला आएगा। ऐसे ही अगली स्थिति हो जाएगी। तो अगली स्थिति में फिर आप लोग क्या देखेंगे, ये वाला कैसे यहाँ से जाता है, तो ये वाला आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये आगे शिफ्ट होगा तो ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, नहीं शिफ्ट हो जाएगा, बताया था ना, बताओ भाई। तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, अरे क्या बना रहा है, कौन वाला का है, यू वाला तो बन हो रही, यू वाला का है तो N बन जाए, यू वाला चलोगा तो नेगेटिव आ जाए, और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे बनेगा। एक और बन जाएगा क्योंकि 5 होती हैं संरचना, इधर बना देंगे। अब आगे देखो क्या होगा, आगे ये वाला जो है ये पुनः यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा तो पुनः ये अपना दे देगा उसको, ठीक है, तो देगा तो ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से पहले से था यहाँ पे फिर हो गया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, बात खत्म, टेंशन खत्म, ऐसे हो जाता है। तो आप देख कर रहे हो कि जो तुम्हारा निगेटिव है कहाँ पे आया है, निगेटिव कहाँ पे आया है, यो वाला पोजीशन ऑर्थो है, यह वाली पोजीशन पैरा है, यह वाली भी ऑर्थो है। केवल ऑर्थो पोजीशन पर आपको दिख रहा है निगेटिव, ऑर्थो पोजीशन पर दिख रहा है ना। तो अब मान लो देखो अनुनादी संरचना आपको दिखाई दे रही है कि इसका अनुनादी संकर भी होता है, तो वो आप लोग हम वहाँ बताए थे। तो अब मान लो कौनो इलेक्ट्रॉन रागी आओ, कौन आओ और कहने लग कि हमें भैया अभिक्रिया करना है तुम्हारे संगे, ठीक है, इसके संगे फिनॉल के संगे। तो पूछिस कि कौन बंदोबस्त है बैठने खातिर, तो ये कहिए तुरंत बिल्कुल है भैया, हम पहले से करके रखे हैं, तुम्हें कहाँ बैठना है, एक या ऑर्थो पोजीशन खाली तुम्हारे खातिर, तुम्हारा फेवरेट निगेटिव देखो आए दे तुम्हारे आ जाओ, अगर मन नहीं मन लागे तो या हैया वाली देख, या वो ऑर्थो वाली एक खाली, मन ना मन लागे तो यार नीचे पैरा पोजीशन है वो तुम्हारे खाली। अब कौन मान लो दूसरा होगा तो कहने लगी बताओ इधर वाली जो या मेटा पोजीशन है ये ना, तुम काहे मारे आए हो, निगेटिव मारे तो कुछ तुम्हें निगेटिव जा जाए मन चिपको आ करके मेटा चक्कर में काहे पड़े हो। तो भैया बैठने की पोजीशन इनकी दिख गई ना, कहाँ केवल बैठ सकते हैं आकर के, कौन, ऑर्थो और पैरा पर, बात समझ पाए। तो आपको देखेंगे क्या कि फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराता है क्या, तो पहले लिखेंगे हाँ कराता है,
ठीक है। इसमें जो थ्योरी हमने थोड़ी लिखी है इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फिनॉलों में एरोमेटिक वलयों पर, एरोमेटिक मतलब समझते हो, चक्राकार वलय, वलय मतलब वलय मतलब समझते हो, रिंग, ठीक है। फिनॉल में एरोमेटिक वलयों पर होने वाली अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। आगे, बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ OH समूह, बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ OH समूह इसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की ओर सक्रियत करता है। तो ये कौन बात बताओ, जो देखो बेंजीन के ऊपर ध्यान समझना, जो उन यो वाला बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखा सकता है, लेकिन भैया ये तो और जैसे वो जुड़ेगा के बेंजीन के ऊपर, तो ये तो और जल्दबाजी करिए कि आ जाओ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रागी आ जाएं, जितने आ जाएं, तो ये और सक्रिय हो जाती। OH का हमारे के पास दूध, देखो एक यू इलेक्ट्रॉन, एक यू लोन पेयर है, एक यू लोन पेयर, दूध तो ये है, तो ये और सक्रिय हो जाती। बात समझ पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या बता रहा है कि OH समूह जो है बेंजीन के ऊपर उपस्थित, ये और सक्रिय कर देती इस अभिक्रिया को। कौन सी अभिक्रिया को? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ये वाला समूह आकर के और सक्रिय कर देता है। बात समझ में आए? आगे देखो, और आने वाले समूह को वलयों में, अब जब आएगा तो यही कहेगा वलयों में कहाँ बैठना है तुम्हें, आर्थो एवं पैरा स्थिति पर निर्दिष्ट करता है। यानी आएगा जब भी इलेक्ट्रॉन रागी कोनो आएगा तो उससे कहेगा देखो तुम्हारे खातिर एक यह पोजीशन खाली है, एक यह खाली है, एक यह खाली है, जहाँ मन हो उन बैठ जाओ, ठीक है। बात समझ पाएगी नहीं? ठीक बच्चा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो फिनॉलों की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो आपके सिलेबस में मेन रूप से जो चलती हैं वो नाइट्रोकरण और हैलोजन 2 चलती हैं, ठीक है। इनको हम लोग देखेंगे आज, क्लियर। तो सबसे पहले नाइट्रोकरण को देख लेते हैं, ठीक। अब फिर तो ये बात आपको समझ पाएगी नहीं, ये जो जहाँ पे आपने लिखा है उसके नीचे आप इसको बना लेना, ठीक है। अब फिर हम आपको हेडिंग डाल करके ये नाइट्रोकरण समझाते हैं, ठीक। जल्दी से एक अच्छा पे लो फटाफट, और फिर नाइट्रोकरण हम आपको समझाते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोकरण। तो नाइट्रोकरण में आपको देखना क्या है कि अगर हम लोग क्या करें, फिनॉल जो है हमारा, फिनॉल, ठीक है बच्चा। तो ये जो फिनॉल है, ठीक, इसका नाइट्रोकरण कराना है, तो इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं एक अम्ल के साथ। वो अम्ल कौन है? HNO3। इसका नाम तो आपको पता ही, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। और इसकी जो क्रिया हम लोग कराते हैं वो कराते हैं 293 केल्विन पर, ठीक है। कितने केल्विन पर कराते हैं? सॉरी 298 केल्विन, इसको सही 298 केल्विन पर इसको कराते हैं। कितने केल्विन कराते हैं? 298 केल्विन पर। इसको आप लोग डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल लेना, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जो फिनॉल है, ठीक है, इसकी क्रिया अम्ल के साथ HNO3 के साथ 298 केल्विन पर कराते हैं। तो होता क्या है, जो हमारा ये अम्ल है ये देता क्या है, एक आयन देता है जिसका नाम है NO2 पर एक पॉजिटिव, ठीक है। NO2 पर एक पॉजिटिव जो है ये एक आयन देता है, ठीक है। और ये जो आयन है यही तो इलेक्ट्रॉन रागी है, नहीं इलेक्ट्रॉन रागी है, ये इलेक्ट्रॉन रागी है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रागी आएगा इससे निकल करके, तो आएगा यहाँ पर आकर के कहेगा कि भैया कहाँ व्यवस्था है हमारी, तो तुरंत ये कहेगा कि एक देखो एक यह पोजीशन है, एक यह पोजीशन है, एक यह पोजीशन है, ठीक। चाहे आर्थो पर बैठ जाओ चाहे पैरा पर बैठ जाओ, तो कहा हम तो दोनों बैठेंगे, समझ रहे कि नहीं। तो क्योंकि एक तो आवत नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं, नहीं बस बारात लेके लोग चला था आदमी ना, तो एक तो जात नहीं कि दूल्हा के लिए चलो जाए, संगी अपने बाराती ले जाइए। ऐसे कि मेन है कि जा रहा हो ना तो अपने जैसे अपने सब साथी को ले जाइए, तो एक तो अपना बैठ जाइए एक जगह पर ऑर्थो पोजिशन पर, बाकी कहिए और लोग कहिए कि हम लोग कहाँ बैठे, तुम पैरा बैठ जाओ, कोई वाले आर्थो बैठ जाओ, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ध्यान से, OH ये तो है हमारा, ठीक। OH ये थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, तो एक जो है मान लेते हैं इस पोजीशन में जुड़ गया, और एक जो है ऑर्थो पोजीशन में जुड़ा, और एक पैरा पर जुड़ गया, ठीक। इस तरीके से दो हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं उत्पाद, ये दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अगर इसका नाम बोले तो इसका नाम क्या, ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रो, ये NO2 है तो NO2 के लिए क्या जोड़े हैं, नाइट्रो, और ये फिनॉल है पूरा तो फिनॉल, ठीक है। ये हो जाएगा पैरा नाइट्रो फिनॉल, ठीक है बच्चा, बात समझ पाए।
तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि जब कभी हम फिनॉल का नाइट्रोकरण कराते हैं तो नाइट्रोकरण कराने के लिए फिनॉल की क्रिया HNO3 के साथ 298 केल्विन पर कराते हैं, जिससे NO2 समूह निकलता है और निकल करके वो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है, जिससे दो उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है, या ये कह दें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है बच्चा, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लो। आप लोग अब बताओ कि इसमें ज़्यादा मात्रा में कौन बनेगा और कम मात्रा में कौन बनेगा? दिमाग लगाओ। ये तो बताया था आप लोग, याद होगा कि यहाँ पे पास में रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा OH है, और दूर रहेगा तो ये भैया ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ठीक है, कम प्रतिकर्षित करेगा ना, तो ये ज़्यादा मात्रा में, तो क्या ज़्यादा को क्या बोलेंगे हम, ये अल्प मात्रा में बनेगा, और ये मुख्य रूप से ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक है, तो जो ये पैरा ऑर्थो पोजीशन में जुड़े हैं भैया वो सब बाराती आई, और जो पैरा पोजीशन पे जुड़ा है वो दूल्हा, उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। उसको नोट कर लो, जल्दी पड़ा, ठीक है, जल्दी नोट कर लो। क्या कभी कभी एक और पॉइंट बताए थे इसी के नीचे, नोट करके एक और लिख लो, नोट करके इसी पॉइंट में एक और लिख लो। कभी कभी क्या होता है कि जो ये नाइट्रो समूह, क्योंकि ये NO2 समूह तो बहुत ज़्यादा होंगे ना, नहीं बात समझ पाए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि NO2 समूह जो है वो इस ऑर्थो पे तो जुड़ता है। मान लो एक NO2, एक को कहा गया है कि भाई, एक को दिया गया है कि आप लोग आकर के यहाँ पे बैठ जाइए, तो इसमें देखो, इसमें ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, और ये पोजीशन सब ये वाली खाली है, ये वाली खाली है। इसमें देखो पैरा पे जुड़ा हुआ है, ये वाली खाली है, ये वाली खाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाराती मान लो बहुत ज़्यादा आ जाए, ठीक है, बाराती कैसे आ जाए? बहुत ज़्यादा। तो अब बहुत ज़्यादा बाराती कैसे होंगे, पहले बात ध्यान समझो, ये सब बाराती आए कहाँ से हैं? एक के पास से, HNO3 के पास से आए। अरे यही से तो निकले हैं साहब, ऐसे निकले हैं ना। तो एक चीज़ देखो, HNO3 अगर बहुत बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, कैसा हो जाए? और गाढ़ा को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? सांद्र। क्या कहते हैं? सांद्र। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि HNO3 जो है, HNO3 जो है ये सांद्र हो जाए, कैसा हो जाए? सांद्र। ठीक है, अगर ये सांद्र हो गया तो जो NO2 है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, NO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। ऐसे समझ लो कि जब बहुत ज़्यादा बाराती हुई गए, कोई बारात में बहुत ज़्यादा बाराती पहुंच जाए तो ऐसा हो जाए कहो बैठे कुर्सी ना रह जाए। तब फिर जब बाराती गई, आओ दोस्त तुम्हारे फ्रेंड, और तुम हमारे पर इधर बैठो, हमारे ऊपर बैठ जाओ करके। तो लाला अगर ऐसी हो जाए कि HNO3 बहुत सांद्र हो जाए, कैसा हो? सांद्र। तो NO2 जो है, NO2 समूह जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। और जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तब तुम अगर इसकी क्रिया फिनॉल के साथ कराएंगे, वो तो आप जानिए, तो क्रिया कराने में फिनॉल के साथ कराते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि NO2 जो है, NO2 जब बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हन प्रकार है, एक फिनॉल पर एक क्या NO2 चिपक रहा है। बात समझ पा रहे हो नहीं? हमने क्या बताया, एक फिनॉल पर एक NO2 एक पोजीशन पर आ रहा है, लेकिन फिनॉल का मतलब ये समझ लो कुर्सी है बैठी बेकार, तो एक पर एक के आदमी बैठ रहा है, कुछ गड़बड़ लिख देनी। तो अब अगर ये जब बहुत ज़्यादा मात्रा में NO2 समूह आ गया है तो कुर्सी हो जाइए कम, तो एक कुर्सी में बैठिए 3-3 लोग, आई समझ लो हैं। तो इसी कंडीशन में क्या होगा कि जितनी भी खाली पोजीशन दिख रही हैं, मान लो एक ये कुर्सी है, ठीक है, तो वहाँ खाली पोजीशन कितनी रहा है? एक या रहा है, एक या रहा है, एक या रहा है, यही तो नेगेटिव नेगेटिव वाले। तो NO2 क्या करिए जबरदस्ती, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है, एक NO2 एन जुड़ेगा, एक एन जुड़ेगा, एक एन जुड़ेगा, ले कहा तो गया भैया कुर्सी की संख्या कम पड़ रही है, तो एक कुर्सी पर बैठे हैं 3-3 आदमी। और जब ऐसी स्थिति बन जाए तो खैर ये स्पेशल एक अम्ल बन जाता है, इसका कहते हैं, इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है इसका? पिक्रिक अम्ल। इसका नाम क्या है? पिक्रिक अम्ल। नोट कर लेना इस पॉइंट को, इसे कहते हैं पिक्रिक अम्ल, ठीक है, ये याद रखना आपको। तो ये देख रहे हो ना, NO2, तो इसका क्या नाम है? पिक्रिक अम्ल। आप लोग क्या करेंगे, इसका नाम जो है अगर हम लोग IUPAC के तहत रखें तो क्या होगा, वो आप लोग घर से करके लाओगे, ठीक है। हाँ, थोड़ी है। इसके आगे जो है नाइट्रोकरण के बाद हाइड्रोजन हम लोग कल पढ़ेंगे हैं,
और आज के लिए इतना ही। आप लोगों का काम क्या है कि प्रक्रिया क्रम जो है इसका दूसरा नाम अगर IUPAC पद्धति के तहत निकाला जाए तो कैसे निकलेगा वो निकाल करके आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? तो तुम लोग निकालो।